एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पर। यहाँ पर मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स के डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि CU CET के मैं काफ़ी पेपर दे चुकी हूँ और अब हम UGC नेट के पेपर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। UGC नेट के मैंने इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी के पेपर जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको वो पेपर देखने होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जून का और दिसंबर 2019 दोनों का पेपर आज हम देख लेंगे, किस तरीके से पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं इन दोनों पेपर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इनको पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और कैसा पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये जो पेपर है ये 25 जून का है 2019 का। जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स रहती है। टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 का है। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको ज़रूरी है पता होना कि इसमें क्या होता है। 2 पेपर होते हैं और मतलब 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। जो पार्ट ए होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक जर्नल पेपर आता है जिसका सिलेबस अलग होता है और जितने भी बच्चे UGC नेट देने वाले हैं उन सब के लिए पार्ट ए जो है वो नेसेसरी होता है और सिलेबस भी सेम रहता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला, मैं पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर डाल चुकी हूँ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस के। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना चाहते हैं बट जो पार्ट ए है वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी का जो मैंने पेपर ऑलरेडी दे दिया और आने वाली वीडियो में बाकी सब्जेक्ट्स के जो पेपर दूंगी, आप उनको डाउनलोड करके उनका पार्ट ए जो 50 मार्क्स का है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पार्ट ए पे होल्ड होना उतना ही ज़रूरी है जितना पार्ट बी में। पार्ट ए काफ़ी आपके चांसेस बढ़ा देता अगर आपकी उसकी तैयारी अच्छे से हुई है तो। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप उन पेपर्स का पार्ट ए भी सॉल्व कर लें, उससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस की। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन है पार्ट ए के। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है अलग अलग 10 टॉपिक्स रहते हैं। आपके पास सिलेबस होगा ही, तो आपने देखा होगा वहाँ पे 10 होते हैं और हर टॉपिक में से ना 5 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 5 क्वेश्चंस आएंगे, रिसर्च है उसके 5 आएंगे, कम्युनिकेशन है उसके 5 आएंगे। इस तरीके से आजकल सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। उस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन रीजनिंग है, फिर रिसर्च का है, फिर एक क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर रिसर्च का है, ये वाला फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड का है। फिर इस तरीके से ना इन्होंने ऐसे करके दिए कि बट कई बार क्या होता है, पहले 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं, नेक्स्ट 5 रिसर्च के, नेक्स्ट 5 हायर एजुकेशन के, नेक्स्ट 5 कम्युनिकेशन के। इस तरीके से भी कई बार रहता है। बट कई बार क्या होता है रैंडमली आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे टीचिंग का, दूसरा कम्युनिकेशन का, तीसरा हायर एजुकेशन का, इस तरीके से भी। और इस पेपर में हम देख रहे हैं जो पैटर्न है वो मिक्स है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिसर्च का था, ये भी रिसर्च का ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके 50 क्वेश्चंस होंगे इसी तरीके से, आधे रिसर्च के होंगे। फिर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो 11 to 15 है। मोस्टली जो पैटर्न है ना वो वही रहता है कि मैक्सिमम एक टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे ही आ जाते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इकट्ठे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 5 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आ जाएंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है और आजकल यही पैटर्न ज़्यादा चल रहा है। तो इसके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरीके से। देखो ये 46 और जब ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर मैं आपको बता दूंगी आपका पार्ट बी किस तरीके से रहता है। ये हो गया ना, यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये यहाँ पर फिर से पार्ट बी में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस। देन इसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो 200, जैसे मैंने बोला 100 मार्क्स के 100 मार्क्स का पार्ट बी रहता है और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है, इसलिए 200 टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो जो आपको सिलेबस होगा, आपको पता ही होगा आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो उसी के बेस पे नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये हमारा जून का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दिसंबर की।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इजीली इनको डाउनलोड करना, अच्छे से हर क्वेश्चन को देखना। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है अभी तक और कितनी और करनी है। बट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी बच्चे के लिए। जो कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। और हमारे चैनल पे हम यही कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने में, और ईज़िली वो पेपर को डाउनलोड करें और पेपर्स को एनालाइज करके अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये पेपर था जून का। अब मैं आपको दिसंबर का पेपर दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपका दिसंबर का पेपर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिसंबर 2019। ड्यूरेशन यहाँ पे भी 180 मिनट्स रहेगी और टोटल मार्क्स 300। वैसा ही रहेगा, पेपर ए में 50 क्वेश्चन, पेपर बी में इसमें 100 क्वेश्चन। सेम पैटर्न 2019 में भी था और सेम पैटर्न 2020 का भी है। तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये देखो, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो DI का है। पहले 5 क्वेश्चन जो है वो आपके DI पे ही बनेंगे। तो जब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे देन उसके बाद हिंदी में इन्होंने सेम दिया है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रैंडम है, MCQs वगैरह पे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बोला इसी तरीके से पैटर्न चलता है। मैथ्स पहले जैसे DI आ गया, आप थोड़े क्वेश्चन ये मैथ्स के रैंडमली दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे 50। जो आपके 10 टॉपिक्स हैं उन्हीं में से, जैसे पुराने पेपर में भी हुआ था इसमें भी सेम रहेगा। देन उसके बाद हम बात कर लेंगे पेपर 2 की, जो पॉलिटिकल साइंस का ही होगा। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया हुआ है पार्ट B पॉलिटिकल साइंस, और इसमें भी सेम वही कि टोटल जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा पार्ट B, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सेम रहेगा इसमें भी। देन उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये देखो 51 जो क्वेश्चन है पहला पॉलिटिकल साइंस का तो ये है। फिर उसके बाद हिंदी में इन्होंने सेम क्वेश्चन दिया होगा। देन 52 क्वेश्चन है, फिर उसको भी हिंदी में दिया होगा। तो इस तरीके से करते करते पूरे ये क्वेश्चन हो जाएंगे 51 to 150, मतलब 100 क्वेश्चन किए और पार्ट A के 50 क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का। तो ये दोनों जो है इनको आप डाउनलोड कर लेना और इसको अच्छे से देख लेना पूरे पेपर को। ये दिसंबर और जून दोनों का पेपर रहा। और इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में मैं और भी सब्जेक्ट्स पे बना दूंगी। अगर आपको कोई पेपर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो बना दूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।